2024 ग्रहण के मामले में बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है। इस साल कुल 5 ग्रहण लगने वाले हैं, जहां आप सभी को याद होगा 2023 में 4 ग्रहण लगे थे, 2022 में भी 4 ही ग्रहण लगे थे, लेकिन अब 2024 में कुल 5 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 3 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, यह स्थिति हमेशा ही पूर्णिमा तिथि पर बनती है, जबकि सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता और धरती से सूर्य का कुछ हिस्सा या फिर पूरा सूर्य काला दिखाई देता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ घटना मानी जाती है। माना जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी 2024 में कोई शुभ काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 2024 में लगने वाले सभी ग्रहण के डेट और टाइम के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप इन डेट पर उन कामों को ना करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 2024 में ग्रहण कब कब लगेंगे, इसका सही समय क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग इस ग्रहण के सही समय के विषय में बात करेंगे, सूतक काल के बारे में जानेंगे, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और इस ग्रहण की विशेषता क्या क्या होने वाली है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी शुरू करें उससे पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है और इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारे विशेष संयोग बनने वाले हैं। आपको बता दें, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा और इसके ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो ऐसे ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। ऐसे ग्रहण में हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण के समय और सूतक काल के बारे में भी बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले खासियत की। दोस्तों, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 25 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगने वाला है और आपको बता दें, इस साल होली 25 मार्च को पड़ रही है। ऐसे में होली के अवसर पर ग्रहण लग जाने से इस ग्रहण की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, खास करके उन देशों के लिए जिसमें यह ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और सूतक काल के दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य और पूजा पाठ की मनाही होती है। तो ऐसे में जिन भी देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा, उस देश में ग्रहण के समय के दौरान और सूतक काल के समय के दौरान होली नहीं मनाई जा सकेगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है और यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इन सभी के बारे में चलिए जानते हैं।
दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को सुबह 10:23 से शुरू होगा और यह ग्रहण शाम 3:02 तक चलेगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या चंद्र ग्रहण दिन के समय में भी लगता है? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल चंद्र ग्रहण दिन के समय में भी लगता है, लेकिन आपको बता दें कि यह ग्रहण दिन होने की वजह से भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट एशिया में दिखाई देगा। भारत में नहीं दिखाई देने की वजह से इस ग्रहण के कोई भी नियम भारत में मान्य नहीं होंगे। हालांकि जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा उन देशों में ग्रहण के समय के दौरान और सूतक काल के समय के दौरान होली से जुड़े हुए पूजा पाठ की मनाही होगी और ग्रहण के नियम भी मान्य होंगे। तो ऐसे में उन देशों में होली भी नहीं मनाई जा सकेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अब साल के अगले ग्रहण के बारे में, जो कि 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण के रूप में लगने वाला है। दोस्तों, साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ऐसे में इस ग्रहण के सही समय के विषय में बात करेंगे, सूतक काल के बारे में जानेंगे, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और क्या इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें भारत में करना है। इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे आखिर इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता और धरती से सूर्य काला दिखाई देता है। माना जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल को लग रहा है, इसकी क्या क्या विशेषता होने वाली है। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास है। यह ग्रहण 25 मार्च 2024 के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल को लग रहा है और ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगे तो यह बेहद महत्वपूर्ण घटना होती है। ऐसे ग्रहण में हमें नियमों का पालन खास तौर पर करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस दिन सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है और सोमवती अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर ग्रहण लगने की वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल है, क्या हम लोग इससे जुड़े हुए पूजा पाठ सोमवार का व्रत जो है वह कर पाएंगे? तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रहण की दूसरी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है और यह कई सालों में पड़ने वाला पहला ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसमें कि सूर्य का लगभग 99% हिस्सा ढक जाएगा। ऐसे में दिन के समय में काफ़ी जगह पर रात के समान अंधेरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में, फिर हम ग्रहण के समय के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है। माना जाता है सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने के बाद ही देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना गया है। मंदिरों में प्रवेश वर्जित होने की वजह से
सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान बंद होते हैं, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, किसी नए वाहन या फिर घर की खरीदारी। इन सब तरह के सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान वर्जित माने गए हैं। ऐसे में अगर आपको सूर्य ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है, और फिर हम बात करेंगे यह ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं, और ग्रहण से जुड़े हुए जो भी नियम होते हैं उनका पालन हमें भारत में करना है या नहीं। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण रात के 9:12 से शुरू हो रहा है। 8 अप्रैल के रात 9:12 पर यह ग्रहण शुरू होगा और रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल के दिन 9:12 से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह ग्रहण यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में अब लोगों का सवाल है कि क्या हम लोग इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करें। तो आपको बता दें कि इसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में मतभेद है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई दे तो हमें उससे जुड़े हुए नियमों को नहीं मानना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है तो हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में यह आपकी मान्यता पर निर्भर करता है, क्या आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन सख्ती से नहीं भी करते हैं तो भी आप लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करके ग्रहण से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं भी लगा है तो आप ग्रहण के बाद केवल और केवल दान करके ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल जो अगला ग्रहण लगने वाला है वह 18 सितंबर 2024 को लगेगा और यह एक चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, यह ग्रहण सुबह के 6:11 से शुरू होकर के सुबह 10:17 तक चलेगा। ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक में दिखाई देगा। दोस्तों, इसके बाद अगला ग्रहण 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन लगने वाला है। यह ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण रात के 9:12 से शुरू होगा और 3:17 पर खत्म होगा। यह ग्रहण अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, इसके बाद अगला ग्रहण 17 अक्टूबर 2024 को लगेगा। यह एक चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, इस ग्रहण के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, हर साल होली का इंतजार सभी को रहता है, लेकिन इस बार 2024 में होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। ऐसे में क्या हम लोग 2024 में होली नहीं मना पाएंगे? क्या होलिका दहन 2024 में नहीं होगी? इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे होली के दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण का सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा, और होली के दिन पड़ने वाले ग्रहण की विशेषता क्या क्या होने वाली है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, 2024 में होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कई सौ वर्षों में पहली बार ऐसा होने वाला है कि होली के दिन कोई ग्रहण पड़ने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस ग्रहण की जानकारी शुरू करें और साथ ही में हम आपको इस ग्रहण का होली पर क्या असर रहेगा इसके बारे में बताएं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए, ना ही कोई पूजा पाठ, ना ही कोई शुभ कार्य जैसे कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत। तो ऐसे कामों से हमें चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण के सूतक काल के दौरान परहेज करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण में सूतक काल ठीक 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसी वजह से ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले से ही सभी प्रकार के शुभ कामों की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में होली पर ग्रहण लगने से
क्या हम लोग होली के दौरान पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे? और क्या 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू होने की वजह से क्या हम लोग होलिका दहन भी नहीं कर पाएंगे? यह सवाल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल फागुन माह के पूर्णिमा तिथि पर होली मनाई जाती है, लेकिन इस बार फागुन माह के पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। आप सभी जानते होंगे चंद्र ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है, लेकिन फागुन माह के पूर्णिमा तिथि पर होली के साथ ग्रहण कई वर्षों में पहली बार होने जा रहा है और यह इस ग्रहण को बहुत ही ज्यादा विशेष बना देता है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि जो है 2024 में 24 मार्च को 9:54 से शुरू हो रही है और यह तिथि 25 मार्च को 12:29 तक चलेगी। ऐसे में 25 मार्च को पूर्णिमा है और 25 मार्च को ही होली भी है, लेकिन 25 मार्च को ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण का क्या समय है और इस ग्रहण का होली पर और होलिका दहन पर क्या असर होगा। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, यानी कि इस ग्रहण में सूतक काल भी मान्य होगा, लेकिन यह सूतक काल उन्हीं देशों में मान्य होगा जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिख रहा है। तो आपको बता दें कि इस ग्रहण की शुरुआत सुबह के 10:23 से शाम 3:02 तक है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रहण चंद्र ग्रहण है, लेकिन ग्रहण दिन के समय में लग रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और नॉर्थ ईस्ट एशिया में लग रहा है। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में यह ग्रहण भारत में मान्य भी नहीं होगा और इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन जो भी भारतीय ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका या नॉर्थ ईस्ट एशिया में रहते हैं उन पर यह ग्रहण लागू होगा और वो लोग जो हैं इस बार होली नहीं मना पाएंगे, लेकिन भारत में होली होगी। तो ऐसे में चलिए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, होलिका दहन जो है 24 मार्च के रात 11:13 से लेकर के 12:27 तक किया जाएगा, यानी कि करीब 1 घंटा कुछ मिनट का आपके पास मुहूर्त है। और होली जो है 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी।